जस्टिस आइए खान सर, ये आइए अंसारी सर, ये दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जिस रिपोर्ट के बिना पर बाकायदा ऑर्डर जारी कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, डीके उपाध्याय को, कि डोंट असाइन एनी वर्क, कॉल डिटेल डिलीट ना की जाए, मैसेजेस डिलीट ना की जाए, तो ये सारी चीजें किस तरफ इशारा करती हैं? यानी कि एक गलत रिपोर्ट के बिना पर ये सारी इंक्वायरी आगे बढ़ रही है, फिर ऐसा माना जाए आई अंसारी? अब आप मुझसे पूछ रही हैं? सर एब्सोल्युटली आप ही से क्वेश्चन है सर। ऐसा है कि जो जजेस का जो रिमूवल है या अपॉइंटमेंट, ये दोनों ही बड़ा इंट्रिकेट प्रोसीडिंग्स है। लेकिन ये बोलना कि पुलिस को किसने खबर दिया, मीडिया को किसने खबर दिया, उसकी क्या ज़रूरत है? सामने क्या आया है? क्या ये डिनाई हो रहा है कि पैसे नहीं मिले हैं? पैसे तो मिले हैं, पैसे तो मिले हैं, तो उसकी जिम्मेदारी किस पर है? अब वो जज साहब ने जो है, जस्टिस वर्मा बोलते हैं कि ये आउट हाउस में था, जहां मैं रहता था उस पोर्शन में नहीं, जहां मेरी फैमिली रहती थी उस पोर्शन में नहीं है। लेकिन क्या एक जज के घर में इतना सारा, एक दो बंडल हो तो कोई बात है, इतने सारे बंडल, और वो जो है वो वैसे ही किसी को अंदर चला जाएगा ट्रक का ट्रक? ऐसा तो नहीं होता है ना। और सर दूसरी बात ये है कि प्राइमा फेसाई, हाँ प्लीज कैरी ऑन सर, प्लीज कैरी ऑन। नहीं तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट का है, उन्होंने जो रिपोर्ट दिया है उससे जो है प्राइमा फेसी ये तो मिल जाता है ना कि ये पैसे वहां पे जले हैं। हाँ। अब उसके बाद जो है, एक तरीका तो ये है कि आप उनको वर्क नहीं असाइन करें। दूसरा ये है, जो एक एसेंशियल प्रोसीजर है, जो जस्टिस बी ए खान साहब ने बोला कि ये 3 जजेस की एक कमेटी बना दी गई है कि आप लोग पता कर ले। जो नेचर है इस केस का, उसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। 2 दिन में, 1 दिन में ये पता लग जाना चाहिए थी कि भाई क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। उसके बाद लेकिन एक चीज तो मैं बोलना चाहता हूं, जैसे कि हमने पेपर में देखा है, सही है कि गलत मुझे नहीं मालूम, पेपर में जो देखा है उसके मुताबिक सीजीआई ने जो है, he has asked the chief justice of Delhi High Court not to assign any work. Absolutely. सवाल ये है कि who is the CJI not to direct the chief justice of Delhi High Court not to assign any work? It is the responsibility of the chief justice of Delhi High Court not to assign any work. हम लोगों ने जो है हाई कोर्ट को एक सबऑर्डिनेट कोर्ट जैसा ट्रीट करना शुरू कर दिया है, और उसका यही नतीजा हो रहा है कि जो ग्रेविटी थी, जो प्रेस्टीज था, वो तो खत्म सा हो रहा है। सर अभी एसके यादव वाला जो मामला हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज एसके यादव, जिन्होंने बयान ये दिया कि भाई देश बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट तो तलब कर ली, सोमोटो एक्शन तो ले लिया, लेकिन सिरा कहां जाकर खत्म हुआ भाई, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया किसी को नहीं पता। इतिहास में ये 6 जजेस हैं जिन्होंने महाभियोग का प्रस्ताव तक फेस किया, लेकिन इनके खिलाफ इंक्वायरी कहां तक पहुंची किसी को नहीं पता। ये सिस्टम अपने आप में बिल्कुल सही बात है, फुल ऑफ लूपहोल्स है। क्या ये है, आप ये देखिए ना, जब जजेस को सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट देते हैं, उसके बाद उनको रिवार्ड दिया जाता है कि तुमको ये पोस्टिंग दिया जा रहा है, तुमको ये चेयर दे रहा है। तो अगर ये होता है तो इसका मतलब ये है कि नीचे में भी जो है करप्शन तो हो ही सकता है। करप्शन तो दोनों ही है ना। तो जो गवर्नमेंट के बोलने पर फैसला दे सकता है, वो पैसे भी ले सकता है। तो ये जो है, एक सिस्टम, ये एक डिजीज है। ये और अभी मैं ये कह रही हूँ सर कि पॉलिटिशियंस के पास तो हमने देखा था कि भाई पॉलिटिशियंस के घर से नोटों के बंडल निकल रहे हैं, बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें नोटों की खड़ी हो गई हैं। ये जुडिशरी में भी, इज दैट अ न्यू नॉर्मल? जुडिशरी इज आल्सो इन द सेम लेन। ये तो शॉकिंग हो गया है ना। मेरे ख्याल में ये सबके लिए शॉकिंग है, जो भी इंटरेस्टेड इन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए, उसके लिए तो बहुत बड़ा शॉकिंग इंसिडेंट है। इसमें इधर उधर झांकना कि मीडिया को किसने खबर दे दिया, पुलिस ने इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दिया, सीज क्यों नहीं किया, ये बातें इमैटेरियल हो जाती हैं। अच्छा, ये आपको मालूम है कि ये पैसे मिले, अब ये डिसाइड कीजिए। सर एक गंभीर सवाल ये भी है क्या कि भाई सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस भ्रष्टाचार करेंगे?
मतलब जुडिशरी ही करप्शन करेगी इन केस मैं यहां पर जोड़ देती हूँ, जुडिशरी ही करप्शन करेगी और जुडिशरी ही इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो फेयर प्रोब और फेयर इन्वेस्टिगेशन की संभावनाएं जीरो हो जाती हैं क्या, कम हो जाती हैं क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये तो अपने मोरालिटी पे डिपेंड करता है ना। ये तो नहीं है कि कोई नया प्रोसीजर है, ये तो पहले भी था। लेकिन सवाल ये है कि जब इम्पीचमेंट का टाइम आता है तो गवर्नमेंट की तरफ से अगर सपोर्ट मिले, गवर्नमेंट मतलब पॉलिटिशियंस जो हैं वो अगर अकाउंटेबल हो, तो जुडिशरी में करप्शन तो वैसे भी नहीं सरवाइव कर सकती। यानी कि आप ये कह रहे हैं, कि अगर सीजेआई किसी करप्शन के केस में प्रेसिडेंट को कह दें कि इम्पीचमेंट होना है और पार्लियामेंट में मेजॉरिटी हो कि करप्शन के खिलाफ एक्शन लेना है, तो इम्पीचमेंट इज नॉट अ हार्डर प्रोसेस, आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, इम्पीचमेंट तो इज ए करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन। ये हमारे इंडिया में ही नहीं, हर जगह है, क्योंकि वो प्रोटेक्शन तो चाहिए ताकि जजेस जो है, देखिए एक चीज होता है, मतलब हम कोई ऑर्डर दे रहे हैं, हमारे ऑर्डर के लिए हमें कोई हैरेसमेंट नहीं हो। लेकिन अब इसी तरह से हमारे अगर हम ऑर्डर कोई दे रहा है पैसे लेके, तो उसमें भी कोई प्रोटेक्शन मुझे नहीं मिलना चाहिए। एब्सोल्युटली, लेकिन क्या ये प्रोटेक्शन मिलता दिखता है?